नमस्कार। आज हम बिहार के वैशाली जिले में आए हैं। इस जिले का हजारों साल का इतिहास है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले भगवान महावीर का जन्म यहीं पर हुआ और बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले भगवान बुद्ध की कर्मस्थली इसी को कहा जाता है। दुनिया की पहली गणतांत्रिक राज्य की स्थापना भी यहीं पर हुई। मेरी बातें सुनकर आपको अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरी तरह जब आप भी वैशाली आएंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। हम अपनी पुरानी विरासत को सहेजने संभालने में दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे रह गए हैं। अब किसको दोष दें? दोनों पक्ष जो आज बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, दोनों की 15-15 साल तक सरकार रही है, लेकिन वैशाली फिर भी बदहाल है। शायद इसकी वजह यह है कि बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों का वोट उतना ज्यादा नहीं है। खैर, माहौल क्या है, मैं आज वैशाली में चलते हैं। 7 विधानसभा सीट है और इसमें पिछली बार जेडीयू और आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती थी। और इस बार के चुनाव का माहौल क्या है, आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं वैशाली ब्लॉक मोड़ से। हालांकि जिले का नाम वैशाली है, लेकिन इसका सिटी हेडक्वार्टर्स जो है वो हाजीपुर में है। और वैशाली ब्लॉक मोड़ पर कुछ लोग हमको मिल गए। माहौल क्या चुनाव का? माहौल चुनाव का तो बिल्कुल उलटफेर है। और क्या, खिचड़िया जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, वही है। मैं प्रॉपर वैशाली का हूँ, वैशाली पंचायत का रहने वाला हूँ। नीतीश कुमार जी यहाँ वैशाली में आए थे भगवान बुद्ध के तरफ वर्षावास। 10 साल में 2 बार एक हफ्ता वैशाली में रहे। पुष्करणी अवशेष का जो खरौना पोखर है, उसके उड़ाही के लिए उन्होंने 2 बार आश्वासन दिया कि ये उसका उड़ाही होगा और इसका नदी से कनेक्शन किया जाएगा, जो वैशाली में सुखाड़ के और बाढ़ की स्थिति नहीं रहे। आज तक वैशाली का विकास उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन किया नहीं। नदी से तो नहीं जुड़ा, लेकिन नेपाल से जुड़ गया। वैशाली के लोग पानी में बह गए, दह गए। आज तो कोई पूछने नहीं आया। नाम है लेकिन काम नहीं है। मैं वैशाली झूल झोंक करके वोट ले लेते हैं जनता से, समझे ना। मैं वोट चाहिए लेकिन काम नहीं मैं चाहिए। गौरव से कहता हूँ, बाहर जाता हूँ, दिल्ली में मैं 2-3 साल रहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ के रहने वाला हूँ जहाँ दुनिया के हर देश के हर कौम के लोग सर झुकाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं वो कहने के लायक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ विकास हुआ तो स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देन है। जो अस्थि का साया है भगवान बुद्ध का, उन्हीं का देन है। आज सब लोग डफली बजा रहे हैं कि मैं लाया, लेकिन किसी ने कुछ लाया नहीं, कुछ किया नहीं। दादा आप बताइए। कहलन से सब ठीक कहलन, हम कुछ मिजाज हमारा दब है, हम ना कुछ बोलब जैसे। मिजाज ठीक नहीं है ना। अच्छा चलिए आप थोड़ा नए उम्र के लोग तो बड़ा गुस्से में, आप बताइए। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने अच्छे काम किए हैं 15 साल में। लालू प्रसाद के 15 साल में पूरे जंगलराज थी। शाम को 5 बजने के बाद यहाँ से मंसूरपुर नहीं जाया करते थे लोग, यहाँ से हाईपुर नहीं जाया करते थे। नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से सड़क, बिजली, इतनी सेवा बढ़ी है जिसके हिसाब नहीं है, ठीक है ना। जिस 24 घंटे बिजली रहती है, सड़क बनी है, उसके बाद बहुत सारे काम हुए हैं इस नीतीश कुमार के राज्य में। ये लोग कहते हैं कि ये काम नहीं है, वो काम नहीं हुआ। आप जाइए, अभी पूरे खोना पर पानी भरा हुआ, पुष्प करने के लिए जो खोना वहाँ पर पानी टंकी भी लग चुका है, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, आपके हिसाब से 110%। एकदम आवेंगे, एकदम आवेंगे, नीतीश कुमार एकदम आवेंगे। आपके हिसाब से उन्होंने काम किया है ना? बहुत काम किया है। उनको 50 साल पहले से राज्य चलाना चाहिए था। हाँ? अभी 15 कम है। 50 साल पहले से चलाना चाहिए था, अब तो अभी 15 साल हुआ। खाली अपना जैसे सिपाही या पुलिस का भर्ती की है, नालंदा, अरवल, मसौढ़ी, पथरू से इतना दुख हट जाओ। कैसे हट जाएगा सर? सिपाही रहता था, लम्बा मोछ वाला कर लोग डराता था। पथरू से लड़की सा जैसा इतना को सब खाली वहाँ का अपन जात भाई, खाली कुर्मी के भर्ती पलट जाइए, चित हो जाइए, चित हो गए, पलट हो जाइए, नीतीश चित हो जाइए, चित हो जाइए। कौन हाल से भविष्यवाणी क्या बोले? हम न बोला कोई दोस्तों बोल रहा, हम न बोल रहा, मुँह से बोले बैठे। नीतीश कुमार चित। अब इन तो कह रहे थे मिजाज खराब है। हाँ, अभी बोलते वक्त कह रहे थे मिजाज खराब है, चित्त बोल रहे हैं। बस उतना पे छोड़ दीजिए। हाँ जी नेताजी। हम नेताजी नहीं है। हाँ? नेताजी नहीं, क्या बोला जाए। हाव भाव पोशाक से हमको लगा नेता ही। बिहारी का ड्रेस है, गर्मी है तो इसको
हाँ? बिहारी का ड्रेस कुर्ता पजामा है। अरे नहीं, ये तो हिंदुस्तानी कपड़ा ही है। हिंदुस्तानी, लेकिन अदर स्टेट में कुर्ता पैजामा पर लोग कहते हैं क्या नेताजी क्या इरादा है। हाँ। हम तो यही लोगों से हाल चाल लेते रहते सड़क पर, आम लोगों से, कि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव का माहौल तो स्पष्ट है, डायरेक्ट लड़ाई है ये महागठबंधन और ये एनडीए में, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। नहीं, कहीं कहीं लोजपा भी। लोजपा रहता, अगर एनडीए के साथ रहता तब रहता, इसे वजूद उसका सिमटा हुआ है, कोई खास इफेक्ट उसका होने नहीं जा रहा है। तो बाकी आपको लगता क्या है लड़ाई में, क्या किधर 20 है पलड़ा, क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा लग रहा है? अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे जैसे नज़दीक समय आता जा रहा है कुछ स्पष्ट होता जाएगा। तेजस्वी में कुछ दम दिख रहा है? देखिए, अब जैसे एक बंधु कह रहे थे कि हम तो ललटेन हैं, हम ललटेन के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेसी मानसिकता है तो गठबंधन धर्म का तो पालन करना है। अच्छा, ललटेन के विरोधी है, लेकिन पंजा चला गया तो हाथ थाम लिया। मजबूरी है, अगर मतलब बात छिपाए नहीं, सब असली खोल के बोल दिए। हाँ? बात छिपाए नहीं, असली खोल के बोल दिए। बंधु अरे रुकिए चाचा, ये बात छिपाए नहीं, असली बात जो है सो खोल के बोल दिए। जाति मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं, है। जाति पार्टी से हमको मतलब नहीं है, बात नहीं है। मतलब कांग्रेस किसी गले से नहीं उतर रही है, लेकिन जातीयता मायने रख रही है कि वो भूयार कैंडिडेट है, इस वजह से भूयार लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ बात नहीं है, मान लिया जाए, ये भी ये कह रहे हैं, इसको भी माना जा सकता है, और कोई बात नहीं इसको है। माना जा सकता है। राहुल गांधी ना बना, तीनों का तो फोटो में है ही है, जैसे तीनों का फोटो है, तीनों मिला, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आ एगो अथी, अब भूयार तो एगो बटन खड़ा से तो है ही बटन, तो तीनों मिल के खड़ा भेल है जैसे एक ही है। चलिए माहौल क्या है, दूसरी जगह चलते हैं। अब एक और ग्रामीण इलाके में हम आ गए। ये सब्जी मंडी है, सुबह खुलती है 6 बजे, 10 बजे बंद हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। कौन जगह है ये? ये जैंतीपुर ग्राम का लंगड़ी पाकड़ चौक है। लंगड़ी पाकड़? जी जी। अच्छा, यहाँ से पिछली बार कौन जीता था? ये राजकुमार सा, जो मरई छाप, हाँ लोज पास है, रामविलास जी की लोज पास है। तो इस बार का क्या लग रहा है? इस बार तो हम लोग मुन्ने शुक्ल को वोट देंगे, कारण कि उससे बढ़िया पुराने परिचित हम लोगों के कोई नहीं है। कौन पार्टी के हैं? वो निर्दलीय खड़ा हुए हैं, चूड़ी छाप उनका है। नीतीश जी से तो हम लोगों को शिकायत है ये है, नीतीश जी का बात अब ऑफिसर लोग नहीं मानता है। जैसे हम लोग शिकायत में कई गो केस किए, लेकिन वो लोग शिकायत झूठ मूठ की प्रक्रिया है, लेकिन उससे किसी को फ़ायदा होता नहीं है। दूसरा में सीओ साहब जो हैं, हम लोगों का ज़मीन का जो केवाला ज़मीन हम लोग कराए हुए हैं, उसका भी पैसा लेके दूसरे के नाम पर जमाबंदी कर देते हैं। ऐसा मेरे पास 50 की केस है, 1-2 नहीं 50 गो, हम उसको एज ए प्रूफ आपको दे सकते हैं। बाकी बिहार में आपको क्या लग रहा है, इस बार माहौल क्या है? देखिए, बिहार में माहौल जो है, हम पटना में भी रहते हैं, मेरा टेम्पोररी एड्रेस पटना भी है, वहाँ पर भी इनकी स्थिति आज के डेट में सही नहीं है। अब कल बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन आज के डेट तक ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिवंगत हुए बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद बने, कई बार रिकॉर्ड मतों से जीते। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स उन्होंने हाजीपुर को सौगात के रूप में रेल मंत्री रहते हुए दिया। अब उनके भाई पशुपति पारस यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, और हम हाजीपुर के दूसरे इलाकों में चल के ये देखते हैं कि इस बार माहौल क्या है। अब हम हाजीपुर में हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर में हो, हाजीपुर जंक्शन है, और इन लोगों से यहाँ पर चाय की दुकान पर मुलाकात हो गई। हाँ, मुझे बताइए कि इस बार बिहार में क्या है? देखिए सर, हम तो ज़मीन के लोग हम लोग हैं, दिन रात चौक चौराहा पर रहते हैं। बिहार में परिवर्तन का माहौल चल रहा है। सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। काहे कि 15 साल देख लिया, कृष्ण बाबू भी 15 साल रहे थे, लालू यादव भी 15 साल रहे,
नीतीश जी भी 15 साल रहे। 15 साल पर हर नेता का बिहार के जनता विदाई कर देता है। देखा जाएगा। आप बताइए। जी, मेरा नाम विक्की कुमार गुप्ता हुआ, हाँ, व्यवसायी है हमारे। इस बार तो बदलाव के पूरा माहौल चल रहा है और बदलाव होना भी चाहिए। ये कोरोना काल में हम लोग बिजनेसमैन हैं, काफ़ी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अब नए सरकार के साथ नई उम्मीद कहते थे वो पीछे के 15 साल लालू जी में बड़ा व्यवसायी लोग परेशान रहते थे। व्यवसाय परेशान क्या होता था, जो जैसे चल रहा था। आज के डेट में देख लीजिए, कहीं भी लोग कहते हैं दारू बंद, दारू बंद। दारू तो यहाँ बंद है नहीं। जो उत्पन्न होता था, उग्रपन होता था, जो लोग आकर के हम लोग को व्यवसाय में तंग करते थे, आज भी होता है। ऐसा कुछ परिवर्तन तो है नहीं। आप बताइए। जी, मेरा नाम बस्कित राय हुआ। जी राय साहब, यहाँ तो नित्यानंद राय का काफ़ी बोलबाला है, बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे हैं। नित्यानंद राय का बोलबाला खत्म हो गया। हाँ? आप सुबह में जाके पता कर लीजिए उनके साथ क्या हुआ है, उनके विधायक के साथ क्या हुआ है, पता कर लीजिए। खत्म हो गया बोलबाला, कोई काम के नहीं है वो। हाजीपुर का जगह देख लीजिए, गांधी आश्रम में नाला देख लीजिए क्या बह रहा है, रोड का स्थिति देख लीजिए। वो केवल मॉल बनवा रहे हैं, एजेंसी खोल रहे हैं, लेकिन जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार उनका सुपारा साफ है। और इस बार माहौल आपको क्या लग रहा है मोटे तौर पे? तेजस्वी का लहर है। आज पीरपैंती में सभा हुआ है, देख लीजिए क्या सभा में कैसे जनता उमड़ा हुआ है। राघोपुर में सभा हुआ है, देख लीजिए जनता कैसे उमड़ा हुआ है। हर गरीब, हर जाति धर्म के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, सरकार तो एनडीए की ही मेरे ख्याल से बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो उनका इतिहास रहा है उनके उस परिवार का, निश्चित तौर पे उन्होंने कल्याण नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी इसमें। और लोकतंत्र में मानता हूँ कि भीड़ पैमाना है वोट का, लेकिन लोग वोट दें और रैली में जुटें, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार एनडीए की बन रही है। आप एग्जिट पोल भी देख सकते हैं। ये लोग ईवीएम घोटाला करने वाला है, ये लोग ईवीएम घोटाला करने वाला है। ये लोग हो सकता है ईवीएम घोटाला कर देगा, ये लोग, ये भी हो सकता है सर। कैसे? जहां आपके मर्जी की सरकार बन भीड़ जाए। से ये लोग घबरा गए हैं, ये लोग भीड़ से घबरा गए हैं। पहले उसी को मिलेगा। यहाँ जो युवाओं को रोजगार देगा, जो यहाँ नौकरी देगा, उसी को मिलेगा सर यहाँ का वोट। अच्छा, इस बार का चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। युवा को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार का युवा इंजीनियरिंग करके और मेडिकल करके सर पकौड़ा का दुकान नहीं खोलने को तैयार है। बिहार का युवा मेडिकल करेगा तो हॉस्पिटल में डॉक्टरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा तो फैक्ट्री में या सरकारी नौकरी इंजीनियर की करेगा, पकौड़ा का दुकान नहीं खोलेगा। पढ़ाई किए हैं? बिल्कुल। क्या? पीजी किए हैं सर। कब? 2004 में किए सर। 16 साल हो गया पीजी किए? जी बिल्कुल सर। तो अब क्या कर रहे हैं? सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर बेस्ट करेक्टर। करते क्या है सोशल वर्कर में? ऐसे ही व्यवसाय है, व्यवसाय है। किस चीज़ का? गवर्नमेंट सप्लाई वगैरह का है। काम धाम ठीक चल रहा है? ठीक ठाक है सर। पेमेंट पेमेंट तो लेटे मिलता है, पेमेंट समय से कहाँ मिलता है। यहाँ तो बोल्डर बिछा दीजिएगा, काम कर दीजिएगा, 2 साल हो जाता है, पेमेंट नहीं मिलता है। और कमीशन वमीशन? बिना उसका तो काम चलता है सर। आइए आप बताइए। बोलिए। अरे आप सुन ही रहे हैं। अरे व्यवसाय तो अभी सब खत्म है। सभी लोग का ये 8 महीना से व्यवसाय बंद पड़ा हुआ तो है पूरी दुनिया में। हाँ, लेकिन सरकार कर क्या रही है वो लोग के लिए? बड़े के लिए तो दे दी, छोटे के बीच वाले को क्या दे रही है सरकार? बीच वाले को तो कुछ दे नहीं रही है सरकार। यहीं पर कार्ड के लिए अप्लाई किया है कि सबको राशन मिलेगा। सारे लोग राशन के लिए अप्लाई कर दिए तो ऊपर से आता है कि सिर्फ 200 आदमी का कार्ड बनेगा। 5000 अप्लाई है तो 200 का कार्ड बनता है। मिल क्या रहा है जनता को? सिर्फ ऊपर सिर्फ नेता लोग हल्ला कर रहे हैं कि सबको राशन मिल रहा है, इतना राशन मिल गया, उतना मिलता कुछ नहीं है। तो नीचे वाला तो जिंदा है, ऊपर वाला भी जिंदा है, बीच वाला कहाँ जाएगा? मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन वो तो मर गया साहब। न उसको कोई ऊपर से देने वाला है, न नीचे से कोई पूछने वाला है। मध्यम वर्ग के पास वो कहते हैं न वोट है न नोट है। मध्यम वर्ग से ही तो उनका सरकार किसी का भी बनता है, चाहे कोई पार्टी हो। हर पार्टी जो है सिर्फ वोट के समय आएगी, वोट लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए, लेकिन करती है कुछ नहीं मध्यम वर्गीय के लिए।
अब भी जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लगा तो जितना फल फूल बेचने वाले, रिक्शा ठेला, ऑटो चलाने वाले, वो लोग सब घर में पैक हो गए। अब उनके पास न कमाने का जरिया न खाने के लिए कुछ है। सरकार क्या दे रही है? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो नमक, उसी में डाल के खाते रहो। इससे पेट भर जाएगा एक गरीब का। उनको बहुत करोड़ों का फंड मिला बड़े बड़े कंपनी से, क्या दिए गरीब में? 10 रुपया किसी को भी दिए, किसी को 1000 खाता में आया, 100 को नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में बहुमत किसी को मिलेगा? बहुमत तो न मिलेगा किसी को, हमको न लगता है, लेकिन वही होगा, गठबंधन बनेगा। नया बनेगा कि जो चुनाव के पहले से जो? वो तो होने के बाद पता चलेगा कि कौन कन्ने गोटी बैठा रहा है, अभी नहीं पता चलेगा। होता तखनी नोट का छल्ला गिनाएगा, वो अपना बिकेगा, जाएगा, जन्ने सटेगा, वो अगला तो खर्चा कैले है ना। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश जी आएंगे? नीतीश जी का ना उम्मीद हमको लगता है। तो अब लगे कि ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी खराब है तो अगला ठीक है, सब चोरे हैं, हम ये भी कह रहे हैं। कानून बना देने से नहीं होता है, उसको लागू करना कार्यपालिका का काम है। तो आप कानून बना दिए, बस बैठ गए, तो उससे कानून थोड़ा न चल जाएगा। आप कहिएगा कि हम शराब बंद कर दिए, ठीक है, बंद, कानून में आप बंद कर दिए, लेकिन वो बंद कराना किसका काम था? आप ही का काम था, वो दूसरा का, जनता का काम नहीं था। ये आपका काम था कि चौकस रहिए। इससे तो आपको डबल हानि हुआ, राजस्व का भी हानि हुआ, इधर बिकियो रहा है, बिक रहा है, दवा बिक ही रहा है। इसके लिए कोरोना नहीं है। ये बाजा इलेक्शन का जो बज रहा है पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इसके लिए कोरोना नहीं है। और हमारे दुर्गा पूजा के लिए कोरोना है, बाजा नहीं बजेगा, पंडाल नहीं बनेगा, ये भी एक मुद्दा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हाँ जी, आप क्या करें? क्या चीज़ के बारे में सर? अभी तक क्या पूछ रहे हैं? तो माहौल, अब माहौल क्या है ना, हम वही देखते हैं, शाम को देखते हैं आपका प्रोग्राम न्यूज़ 24 पर। एक वन साइडेड है, गांव के लोग, लेडीज सब कितना भी समझा लीजिए, उसको 500 1000 मिला है, उसी को वोट देगा। अब बाद में लोग बोलेगा जीन निकला, वही होने वाला है। पिछले बार भी आप 2020 50-50 कर रहे थे ना, कितना पर आउट हुए? 39-1 पर आउट हुए। कि शिक्षा कहाँ चला गया? आप कहाँ तक पढ़े? हम पर मैट्रिक किए हुए हैं, शिक्षा से कहाँ चला गया? आज के डेट में मुखिया जी वैल्यू करवा रहे हैं। लालू प्रसाद के रीडिंग में था कि जो लालू प्रसाद जो वैल्यू करा थी, मास्टर को जो बहाली करते थे वो पढ़ाता था। आज वो मुखिया जी के भर्ती किया हुआ है, वो पढ़ाते पढ़ाते लड़की के लेके भाग जाता है। बताइए तो इसमें सरकार क्या करे? अब सरकार क्या करेगा? आप उसी लाइक से मास्टर को न बहाली कीजिए जो पढ़ा लिखल रोड पर ठेला चला रहा है, और कम पढ़ल है, औटा छाप है, स्कूल में बहाली है, स्कूल का मजा ले रहा है, लड़का क्या पढ़ाएगा से बताइए। ठेकेदारी के बात लीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सब छोटा बच्चा को, सब वर्ग के बिजनेसमैन को देख रहे हैं, अब बड़े आदमी को ही बड़े ठेकेदार बनाते जा रहे हैं। छोटा छोटा रजिस्ट्रेशन करा के वो लोग कहाँ जाएगा? बड़े आदमी को ही बड़े आदमी करते जा रहे हैं। एक आपसे जवाब करना चाह रहे हैं। हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आप ही के आपका चैनल के सर माध्यम से एक मेरा बहुत दिन में ये सवाल है, और वही हम मतलब तेज प्रताप जी और तेज स्वामी साहब को नहीं बोलना चाहता, आप ही के चैनल से माध्यम से पूछ रहे हैं कि हम लोग गरीब का बच्चा होते हुए भी इतना पढ़ने का लालसा है, ये क्या करते हैं, मजदूरी सब करके इतना पढ़े इंटर तक के, लेकिन उनको क्या चीज़ का कमी था कि 9 क्लास तक के पढ़ के रह गए? ये चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी से? जी जी, ये सर हम पूछना चाह रहे हैं। वो तो करोड़ों का मालिक है और उनका रात पाट हर चीज़ है, तब वो क्यों नहीं पढ़ पाए? वो कहते हैं कि क्रिकेट खेलने में हम लोग तो सर गरीब का बच्चा होते, हम लोग को घर चलाना पड़ रहा है, पढ़ करके। वो कहते हैं कि क्रिकेट खेलने में मन ज़्यादा लग रहा है। तो सर ये बताइए, क्रिकेट भी तो ढंग से नहीं खेल पाए, नहीं राजनीति भी ढंग से कर पा रहे हैं, ये चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं सर। चलिए ठीक है, माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हाजीपुर।